उपछट की कहानी। एक समय की बात है, माता पार्वती शंकर जी से पूछने लगी कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और मन की मनोकामना पूरी होती हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के छठ के दिन उपवास करें। उसे चंदन षष्ठी अथवा उपछठ भी कहते हैं। यह व्रत सभी स्त्रियों के लिए मंगलदायक है। इस दिन दिन भर निर्जल उपवास करें अथवा फलाहार ले। शाम के समय नदी पर या तालाब पर या घर पर कुएं के पानी से स्नान करें। चंदन घसकर एक कटोरी में रखें। स्नान करने के पश्चात बैठे नहीं। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को चंदन तथा फल से अर्घ्य दे, पूजा करे। घसा हुआ चंदन थोड़ा सा मुंह में ले ले। सूर्य स्तोत्र बोले या फिर सूर्य के 12 नाम ले। चंद्र उदय होने तक खड़े रहें। सभी मंदिरों के दर्शन कर ले। सहेलियों के साथ भगवान का भजन करें। ब्राह्मण से कहानी सुने। चंद्र उगने के पश्चात चांद को अर्घ्य दे। चंद्र की पूजा करें। उपवास छोड़े। भगवान शंकर ने इस व्रत की कथा इस प्रकार पार्वती माता को सुनाई। प्राचीन समय की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नामक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही विद्वान था। भाद्रपद महीने के कृष्ण षष्ठी के दिन उसके पिता का श्राद्ध था। उसने अपनी पत्नी से कहा, ए सुंदरी, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। मैंने विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, सो तुम खीर पूरी की रसोई का आयोजन करो। ब्राह्मण के आने के पश्चात श्रीधर ब्राह्मण ने उनके चरण धोए और पूजा की। उन्हें आसन पर बिठाया। श्रीधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाते बनाते रतस्वला हुई। उसने मन में विचार किया, ब्राह्मण तो भोजन के लिए आए हैं, यदि मैं बाजू बैठूं तो सारी व्यवस्था कैसे होगी। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण भोजन करके अपने अपने घर चले गए। कुछ काल उपरांत श्रीधर ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, परंतु रतस्वला दोष लगने के कारण उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी। उसे पशु पक्षी का 7 जन्म भोगने के पश्चात 8वें जन्म में मनुष्य योनि मिली। इस जन्म में जो चांडाल की पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करने लगी, उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। पुत्र बहुत ही विद्वान और गुणवान था। एक समय बेटे के पास वैश्य देव नाम का यज्ञ हुआ। इस यज्ञ के पश्चात जो बलि निकाली गई, उसके चावल इस चंडाल स्त्री ने खाए। यह देख उसके बेटे को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हे चंडालनी, तेरे दर्शन से मैं अशुद्ध हुआ। मुझे अब कपड़ों सहित स्नान करना होगा। तू इतनी अशुद्ध है, यह जानते हुए भी तूने बलि के चावलों को हाथ लगाया। अभी के अभी यहाँ से निकल जा। ऐसा कहकर उसे वहां से निकाल दिया गया। तब चांडाल स्त्री बेटे के सपने में जाकर बोली कि बेटा, तू सोता है या जागता है? मैं इस भयंकर नरक में बहुत कष्ट झेल रही हूँ। तब बेटे ने पूछा, हे माँ, तुम ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है जिसके कारण तुम्हें चांडाल योनि प्राप्त हुई? माँ ने कहा, बेटा, तेरे पिता ने पितरों का श्राद्ध किया था। उस समय मैं रतस्वला हुई, परंतु लज्जावश मैंने किसी को भी नहीं कहा। इस महापाप के कारण मुझे चंडाल योनि प्राप्त हुई। तब बेटे ने कहा, माँ, मुझे कोई मार्ग बताओ, किस प्रकार तुम इस यातना से मुक्त होगी। तब माँ बोली, तुम चंदन षष्ठी का व्रत करके उसका पुण्य ब्राह्मण के समक्ष मुझे देना। इस प्रकार मुझे इस नरक यातना से छुटकारा मिल जाएगा। बेटा जब अगले दिन सुबह उठा तो मन में विचार किया कि माँ के उद्धार के लिए अपने को व्रत करना ही चाहिए। उसने व्रत किया और विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष संकल्प लेकर चंदन षष्ठी का व्रत का पुण्य माता को दिया। माता को स्वर्ग मिला। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसे रतस्वला दोष नहीं लगता। पार्वती माँ ने भगवान शंकर से कहा, आज मुझे जो अपने मंगलप्रद कथा सुनाई है, यह सभी स्त्रियों का कल्याण करेगी। कहानी में जो त्रुटि है, कृपा उसे पूरा करे। पार्वती माता की जय। भोले बाबा की जय।